जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो भगवान श्री हरि विष्णु की। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने किया यज्ञ, जिससे सरस्वती जी प्रकट हुई। तो विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मन, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। तो पुरुष जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ। सुनो, पितामह का यज्ञ आदिकृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीच, अंगिरा में पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। दाता, अर्थमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहाँ उपस्थित हुए। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, सर्व, महायशस्वी, निसृति, अजयपाद, आयुर्भुन, पिनाको, अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थायु और भगवान भव, वे 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्वती कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्च, अरिष्टनेमी, महाबली, गरुण, वरुणी तथा आरुणी, ये सभी विंता कुमार वहाँ पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहाँ स्वयं पदार्पण किया और समर्थ महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोगों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देव ऋषियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। तो ब्रह्मा जी संपूर्ण दिशाओं को देखकर और भगवान श्री विष्णु भी श्री वत्स्य से सुशोभित एवं सुंदर सुवर्ण में यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रूप परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल तथा शिवग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्मा को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं। उन देव से परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदनंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋतुविजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम से ये ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज रही थी। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहाँ उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और रसों के गुरु लोक में पिता ब्रह्मा जी उस यज्ञ में विराजमान थे। प्रजापति गण, दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा ऋषि, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहाँ भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब स्पर्श रूप रम, गंधी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण सहित छंद शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्व विद्या और इतिहास, ये सभी अंगों पापों से विभूषित संपूर्ण वेद भी
मूर्तिमान होकर औकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवाय अन्य श्रेष्ठ देवियां ही कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विप्रचित्र, शिवी, शंकु, केतुमान, प्लेद, बलि, कुंभ, सलाहत, अनहात, बृहस्पति, नमुची, शंबर और इतरापन, तालापी, केसी, राहु और वृत्र, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। तो दानवों ने कहा, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोगों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पिता में आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पिता में हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे। तो दानवों के गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, पिता में यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं, ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक ये यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभीष्ट नहीं होगा। तो सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कीजिएगा। तदनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न कराओ। तो पिता में आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं होगा। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्ध निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहें। तत्पश्चात जटा और मृगचर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। तपस्या उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। तदनंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में से सरस्वती के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ लोग केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहा। मृगों के सैकड़ों झुंड वहाँ विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से
प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवता लोग पुण्याय वाचन तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजन, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहाँ आ जाते थे। इस प्रकार नदियों में से सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण का दान किया है, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फैल लेने वाला है। यह बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में साध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग में जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्य भोगों की इच्छा नहीं होती, वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्वाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनिए। तो पहले की बात यह है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वान नल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता मैं आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वाल नल को ले जा सके। तो देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक छूंगा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी तुम मेरी और समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानर को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उसके पिता ने भी कहा, भय न करो। इससे वो भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुई। उनकी यात्रा के समय शंख और नगरों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज़ से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे उतरी। तब सरस्वती ने कहा, सखी तुम कहाँ जाती हो, मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, सोवे अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं से तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, सुचिस्मिते तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी मैं उत्तराभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणत हो गई। देवताओं को देखते देखते वह एक पाकर के वृक्ष के जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की। उसकी अनेकों शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुक्र आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा सा जान पड़ता है।
सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा, भगवान मुझे बड़वाग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, सुबह तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिमी समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। तो पुरुष जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उन्होंने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल से प्लावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाले वायु ने भी उसका जल लेकर वहाँ के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्यसलिला सरस्वती मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नारकी जीवों के अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वो ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करों में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वो उन सब का नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्यसलिला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करेगा, इससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही नहीं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीन बातें प्राप्त कर ली उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वह अच्छे सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। तो आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। आपने सुना सरस्वती जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और किस तरह से सरस्वती जी को किया और पुष्कर में क्या करने से किस तरह से क्या फल मिलता है। भीष्म जी ने पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋषियों के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में से सरस्वती जी देवी पुनः प्रकट हुई। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। पुर सत्य सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव की जय। कल बताएंगे सरस्वती के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका महत्व। जय सत्य सनातन धर्म।